मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। बचपन में सुनी हाथी और अंधों की कहानी वैसे तो निश्चित तौर पर आपको याद ही होगी, लेकिन फिर भी आज एक नए नजरिए से उसे वापस से सुनते हैं। बहुत वर्ष पहले गांव के मेले में हाथी के करतब दिखाने वाला एक सर्कस आया हुआ था। गांव वाले हाथियों के करतब देखकर अचंभित थे। थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में हाथियों की चर्चा होने लगी। हाथियों की तारीफ सुनकर गांव के कुछ अंधों ने भी हाथी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इस पर अंधों ने हाथी को देखने की इच्छा जताई। गांव वालों ने उनसे कहा, तुम हाथी को कैसे देखोगे? उन अंधों में से एक ने जवाब दिया, हम छू कर महसूस कर लेंगे। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए गांव वाले उन्हें हाथी दिखाने के लिए सर्कस लेकर गए और हाथी के पास ले जाकर बोले, लो तुम भी छू कर महसूस कर लो कि हाथी होता कैसा है। सभी ने उत्साह के साथ हाथी को छूकर महसूस करना शुरू किया। पहला व्यक्ति हाथी के पैर पर अपना हाथ घुमाते हुए बोला, मैं समझ गया, हाथी तो एक खंबे की तरह होता है। तभी दूसरा अंधा जो हाथी की पूंछ को छूकर देख रहा था बोलने लगा, अरे नहीं, हाथी तो एक रस्सी जैसा होता है। तभी तीसरा व्यक्ति जो सूंड को छूकर देख रहा था बोलने लगा, नहीं नहीं, तुम सब गलत अंदाजा लगा रहे हो, ये तो पेड़ के तने सा या एक बड़े मोटे पाइप जैसा होता है। चौथा व्यक्ति जो अभी तक शांत था कान को छूते हुए और हंसते हुए बोला, अरे तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, ये एक हाथ से हिलाने वाले पंखे की तरह होता है। गांव वाले भी इन सभी लोगों की बातचीत सुन रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि वे सभी को कैसे समझाएं। तभी पांचवें अंधे की आवाज आई, क्या फालतू की बकवास कर रहे हो, हाथी तो एक बड़ी दीवार सा होता है। असल में उसने अपना हाथ हाथी के पेट पर रख रखा था। तभी छठा व्यक्ति जो हाथी के दांत पकड़े हुए था एकदम से बोल पड़ा, अरे तुम पांचों ही झूठ बोल रहे हो, हाथी तो कठोर नली जैसा होता है। 6 के 6 अंधे अपने आगे दूसरे की सुनने को राजी ही नहीं थे। वे बस अपनी अपनी बात बोले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में बातचीत बहस में बदल गई और ऐसा लगने लगा जैसे वे बस अब लड़ने ही वाले हैं। गांव वालों ने भी बीच बचाव कर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कुछ सुनने के लिए राजी ही नहीं थे। गांव के सबसे बुजुर्ग बुद्धिमान शिक्षक को बुलाया गया ताकि वे इस परेशानी का समाधान कर सकें। बुजुर्ग शिक्षक ने बीच बचाव करते हुए कहा, लड़ना बंद करो और एक एक करके अपनी बात बोलो। सबने अपनी अपनी बात बुजुर्ग शिक्षक से कही। बुद्धिमान शिक्षक ने सभी की बात को बड़ी ही शांति से सुना और कहा, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के शरीर के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा वह सब सही ही है, लेकिन हाथी तुम सबकी बातों का एक मिला जुला रूप है। बिल्कुल इसी तरह और ऐसे ही कुछ विचार हम सभी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के बारे में चल रहे होते हैं। स्वयं को सही और दूसरों को गलत मानना एक प्रकार से सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देखने जैसा होता है। अगर आप किसी भी विशिष्ट क्षेत्र या उससे जुड़े सभी व्यक्ति या संसाधन के हितों को केंद्र में रखकर सोचेंगे तो शायद एहसास कर पाएंगे कि मेरे हाथ में तो सिर्फ पूंछ है और मुझे अभी हाथी के बड़े हिस्से के बारे में जानना बाकी है। और इस तरह मैं सही हूं की जगह अन्य पहलुओं पर भी पहुंच पाएंगे। वैसे भी वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। जिंदगी जिंदाबाद।